सबसे पहले आपको अपनी स्कूल लॉगिन करनी है। स्कूल लॉगिन करने के पश्चात आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड में आपको यहाँ जो योजना वाला टैब है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। योजना के अंतर्गत आप जब देखेंगे तो छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली, ये एक नया टैब प्रारंभ किया गया है जो सिलाई के 200 रुपये प्रत्येक बच्चे को मिलने हैं। उनकी जो फीडिंग है किस प्रकार आपको करनी है, तो जैसे आप छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली पर क्लिक करेंगे तो आप के पास इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें आप स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाएं। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप एक नए डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। तो जो नया डैशबोर्ड होगा वो इस प्रकार होगा, जिसमें आपका यहाँ स्कूल का नाम लिखा हुआ होगा और यहाँ व्यू ऑल काउंट्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको डैशबोर्ड देख पाएंगे। जो 3 डॉट हैं, इन 3 डॉट पे आप क्लिक करके अलग अलग स्टेप भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप क्लिक करके यहाँ आएंगे तो आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ आप जो 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी स्कूल का नाम दिखाई देगा, यहाँ डैशबोर्ड, यहाँ यूनिफॉर्म स्टेटस, यहाँ फॉरवर्ड टू पीओ और यहाँ लॉगआउट का सिस्टम रहेगा। इस डैशबोर्ड पे आप डायरेक्ट लॉगिन नहीं हो सकते। इस पर आपको आने के लिए शाला दर्पण टैब में जो योजनाएं टैब है उसके अंतर्गत आपको क्लिक करके इस डैशबोर्ड पे आना होगा। तो डैशबोर्ड पे आपको स्टूडेंट कितने एलिजिबल हैं उनकी संख्या दिखाएगा, कितने स्टूडेंट को अप्लाइड कर दिया वो आपको दिखाएगा यहाँ, और यहाँ स्टूडेंट पेंडिंग की संख्या आपको शो होगी, और जो आवेदन आप पीओ लेवल पर अग्रेसित कर देंगे उनकी संख्या यहाँ पर शो होगी। तो सबसे पहले आपको जो 3 लाइन बनी हुई है उसमें जो यूनिफॉर्म स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे, आपको सबसे पहले यूनिफॉर्म स्टेटस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डैशबोर्ड है वो इस प्रकार दिखाई देगा। इस पूरी प्रणाली के 3 चरण हैं। सबसे पहले वर्दी की स्थिति, यानी जैसे आपने वर्दी बांट दी या नहीं बांटी उसकी आपको काम करना है। जो बच्चों को आपने वर्दी बांटी उसको आपको टिक करके सेव करना है। सेकंड चरण में आपको बैंक विवरण, जिन बच्चों का जन आधार आपने शाला दर्पण अपडेट कर रखा है तो उन बच्चों का आप पे डाटा फैच कर लेगा और बैंक विवरण प्राप्त हो जाएगा। वो भी अपन इसी वीडियो में समझेंगे। और तीसरे चरण के अंतर्गत आपको जो डाटा बैंक विवरण सब सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद आपको पीओ को फॉरवर्ड करना होगा। तो आप यहाँ सबसे पहले वर्दी की स्थिति वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ स्कूल का नाम, यहाँ क्लास एंड सेक्शन दिखाई देगा, और गेट क्लास वाइज डाटा पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें आपकी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, 6, 7, 8 तक के आपको यहाँ टोटल स्टूडेंट, टोटल यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन, इन किन किन बच्चों को आपने यूनिफॉर्म दे दी, टोटल जन आधार, इन किन किन बच्चों के जन आधार आपने अप्रूवल कर रखे हैं, टोटल मार्क्ड बाय स्कूल और पीओ यूसीओ नोडल भेजा गया। ये विवरण इस प्रकार आपको दिखाई देगा। तो से पहले आपको जिस भी क्लास को आप सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करते ही उस स्टूडेंट की लिस्ट नीचे ओपन हो जाएगी। जैसे यदि आप क्लास 1 को सिलेक्ट करते हैं तो क्लास 1 पर जैसे आप क्लिक करेंगे, जो ब्लू लाइन में बनी हुई है इस पर क्लिक करते ही नीचे स्टूडेंट की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको वर्दी का कपड़ा देने का चयन करें। तो आप सभी बच्चों को यदि वर्दी बांट चुके हैं तो यहाँ ऊपर यहाँ आपको टिक करना है। जैसे आप टिक करेंगे तो सभी बच्चों के सामने ये टिक लगा हुआ दिखाई देगा। आपको यहाँ अपडेट क्लॉथ स्टेटस पे क्लिक करना है। आप एक का भी डाटा अपडेट कर सकते हैं, और यदि आपकी उस कक्षा के सभी बच्चों को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिए है तो आप यहाँ देने के जैसे आप टिक करेंगे तो सभी बच्चों के सामने टिक लग जाएगा, और नीचे यहाँ अपडेट क्लॉथ स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैसेज आएगा, यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन स्टेटस सक्सेसफुली, आप ओके कर दें। जैसे ओके करेंगे तो उनके सामने यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये टैब अपडेट करना होगा एक एक क्लास को सिलेक्ट करते हुए।
इसी प्रकार आपको दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं सभी क्लासों को आपको बारी बारी से क्लिक कर कर वर्दी का कपड़ा देने का चयन करें के सामने टिक करके यदि आपने सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी है तो ये कार्य आपको अपडेट क्लॉथ स्टेटस के अंतर्गत करना है। जैसे आप अपडेट कर देंगे उन बच्चों के सामने लिखा हुआ आएगा यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन। ये पहला टैब होगा। इस प्रकार आप क्लास का डाटा अपडेट करेंगे। इसके बाद जो जैसे जैसे आप अपडेट कर देंगे तो जो अभी यहाँ टोटल यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन के सामने 0 आ रहा था, आपके जो भी बच्चे हैं, जितने बच्चों को आपने स्टूडेंट है क्लास में, जितने बच्चों को आपने यूनिफॉर्म बांट दी है उनकी संख्या आपके यहाँ सामने आ जाएगी। यदि इस स्कूल की बात करें टोटल 52 बच्चे हैं और 52 को ही क्लॉथ जो है यूनिफॉर्म के कपड़े दिए जा चुके हैं, तो उनकी संख्या यहाँ पर 52 आ गई है। इसके बाद आपको बैंक विवरण प्राप्त करें, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सभी बच्चों की डिटेल आपको यहाँ पर शो होगी। आपको एक एक क्लास को सिलेक्ट करना है। जैसे अपने यूनिफॉर्म के लिए सिलेक्ट किया वैसे ही बैंक डिटेल के लिए भी आपको एक एक क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे क्लास सेलेक्ट करेंगे तो बच्चों की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको जो टैब है ये जन आधार के सामने यस 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 लिखा हुआ है। जिन बच्चों का सालादर्पण जन आधार वेरीफाई है उन्हीं बच्चों की लिस्ट आपको यहाँ पर शो होगी और सामने यहाँ बैंक स्टेटस पेंडिंग दिखाई देगा। तो आप बच्चे के सामने जो बॉक्स बना उस पर टिक करके फैच बैंक विवरण पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसका यहाँ अकाउंट नंबर आ जाएगा, IFSC कोड आ जाएगा और यहाँ अप्रूव्ड लिखा हुआ आएगा और यहाँ सिलेक्टेड लिखा होगा पेंडिंग की जगह। आप ये कार्य एक एक बच्चे का भी कर सकते हैं और चाहे तो सभी बच्चों का जिनका जन आधार उस क्लास में सभी बच्चों का अपडेट है उन्हीं का नाम यहाँ पर इस लिस्ट में शो होगा जिनका जन आधार अपडेट है। यदि बच्चों का जन आधार अपडेट नहीं है तो पहले आपको सालादर्पण मॉड्यूल में जाकर उन बच्चों का जन आधार अपडेट करना होगा, तभी यहाँ पर वो नाम शो होगा। जैसे आप क्लिक करके फैच डाटा विवरण पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैसेज आएगा स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन स्टेटस अपडेट सक्सेसफुली। फिर आप ओके कर दें। तो इस प्रकार आप ये कार्य कर सकते हैं। सभी बच्चों का भी आप टिक करके एक साथ कार्य कर सकते हैं, अलग अलग बच्चों का भी आप उक्त कार्य सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो आपने 2 चरण पूरे कर लिए इस मॉड्यूल के। वर्दी की स्थिति, बैंक विवरण प्राप्त करें। आप यहाँ जो जन आधार वाला जो टैब है उसमें उतने ही बच्चों की संख्या दिखाएगा जिनका जन आधार अपडेट है। इसके बाद आप तीसरे चरण में PO को अग्रेषित करें। यदि आपका ये कार्य पूर्ण हो चुका है, आपने पहली स्थिति वर्दी की स्थिति कर ली, इसके बाद आपने बैंक विवरण प्राप्त कर लिया, उसके बाद अगले चरण में आपको PO को ये अग्रेषित करना है। तो जिस क्लास को आप अग्रेषित करना चाहते हैं उस क्लास पे सामने आप टिक करें। जैसे टिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ जो क्लास लिखी हुई है उसके सामने जो व्यू लिस्ट है उस व्यू लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो पूरे ऑल ओवर राजस्थान के उस क्लास के बच्चे आपको दिखाई देंगे। तो ये लिस्ट देखने का कोई अर्थ नहीं है। आप डायरेक्ट एक्शन वाले जो बटन है इस पे फॉरवर्ड टू PO पर क्लिक कर दें। जैसे फॉरवर्ड टू PO पे क्लिक करें तो आपके सामने जो नया डैशबोर्ड होगा वो इस प्रकार होगा, स्टूडेंट सक्सेसफुली फॉरवर्ड टू PO और नोडल। ओके कर दें। तो प्रत्येक क्लास के सामने जो एक्शन बटन है उसमें फॉरवर्ड टू PO पर क्लिक करते करते आपको सबको फॉरवर्ड करना है, हर क्लास को। तो ये इसका तीसरा स्टेप पूरा हो जाएगा। इस प्रकार आप जो वापस डैशबोर्ड देखेंगे सारा काम करने के बाद, तो टोटल स्टूडेंट 52 थे, अप्लाइड 49, पेंडिंग क्योंकि इनके जन आधार वेरीफाई नहीं हुए, अग्रेषित आवेदन 45 अपने कर चुके। तो उक्त कार्य आपको इस प्रकार करना है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड शेयर करें। आगे का कार्य जो भी होगा वो PO लेवल पर किया जाएगा। धन्यवाद।